हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 10। इसमें आप पढ़ेंगे ऐतिहासिक प्रसंग जो है ऐसे थे गांधी। इसकी प्रस्तावना है कि अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी ने अनेक आंदोलन चलाए। सत्य और अहिंसा उनके दो परम हथियार थे। वे सत्याग्रह को सबसे बड़ी ताकत मानते थे। इसकी परिकल्पना है कि सत्य तथा अहिंसा से क्या तात्पर्य है तथा इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसका उद्देश्य है सत्य, दृढ़ता, राष्ट्रीयता तथा साहस की भावनाओं को बढ़ावा देना। आइए चलते हैं आगे। बारदोली में 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुए सत्याग्रह के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी थी। उन्हें यरवदा जेल में रखा गया था। वहां जेल के अधिकारियों को आशंका रहती थी कि गांधी जी ने देश भर में सरकार के सामने जो बवंडर उठाया है, कहीं जेल में भी कुछ वैसा ना करें। ऐसा डर के मारे उन लोगों ने उन्हें जेल के एक अलग हिस्से में रखा था। वह त्रिकोणाकार था। उस हिस्से के सारे कमरे खाली करा दिए गए थे। उसमें भी बीच का एक कमरा गांधी जी के उपयोग के लिए तथा एक मेरे उपयोग के लिए दिया था। दो तरफ से तो यह हिस्सा बंद था, मगर एक तरफ से आंगन दिखाई देता था। जेल के अन्य कैदियों के साथ गांधी जी का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रहना चाहिए, ऐसा जेल के अधिकारियों का विश्वास था। और गांधी जी के लिए जो वार्डर नियुक्त किया गया था उसे इसकी खास हिदायत दी गई थी। पहले तो हिंदू अथवा मुसलमान वार्डर रखे जाते थे, किंतु वे देर सवेर गांधी जी के प्रभाव में आ जाते थे। इस तरह से उनकी चौकसी के लिए एक सोमाली वार्डर नियुक्त किया गया था। उसका नाम था आदम। उस समय अफ्रीका के सोमालियों ने भी ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था और ऐसा करने वालों की धरपकड़ हुई थी, जिसमें आदम भी पकड़ा गया था। उसे हिंदुस्तान भेजकर यरदरा जेल में रखा गया था। आपको मन से बताना है कि सच बोलना आपको कैसा लगता है। पाठ से बताना है कि गांधी जी को बंदी क्यों बनाया गया। गांधी जी को बंदी आंदोलन चलाने के लिए बनाया गया। उनके लिए बॉर्डर किसे नियुक्त किया गया? आदम को, क्योंकि जो बाकी बॉर्डर थे वो उनके प्रभाव में आ जाते थे। आदम कौन था और कहां से आया था? आदम अफ्रीका से आया था और वो एक सोमाली था। आइए चलते हैं आगे। आरंभ में आदम ने खूब चौकसी रखी। यदि कोई कैदी आंगन से होकर जाता और गांधी जी बाहर घूमते होते तो वह स्वभावतः गांधी जी को प्रणाम करने के लिए प्रेरित होता। परंतु आदम किसी को ऐसा कुछ करते देखता तो उसका नाम लिखकर दफ्तर में अधीक्षक को सूचित कर देता। 3 दिनों तक तो वह अत्यंत सख्ती से पहरा देता रहा, परंतु चौथे दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा, गांधी जी मजहबी आदमी है, उनकी पहरेदारी क्या करनी। सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं और सारा दिन काम में बीत जाता है। उन्हें किसी से बोलने तक का अवकाश नहीं है। ऐसे मजहबी आदमी की पहरेदारी क्या करूं? मैं उसकी बातों का तात्पर्य अच्छी तरह नहीं समझ सका। इतना तो समझ गया कि गांधी जी की दिनचर्या और कार्यक्रमों का प्रभाव उस पर भी पड़ रहा था। वह पहरेदारी की बात छोड़ किस प्रकार गांधी जी की मदद कर सके है मौका ढूंढने लगा। उनका जो काम मैं करता था उसके उसके लिए वह मुझसे कहने लगा, यह सब मैं करूंगा। उन दिनों सत्याग्रही बंदाइयों को समाचार पत्र नहीं मिलते थे, इस बात की सख्त मनाही थी। फिर भी बाहर की दुनिया में क्या होता है यह जानने की इच्छा सत्याग्रही कैदियों को करता रही थी, जो स्वाभाविक भी थी। अतः वे वार्डरों या बाहर जाते कैदियों द्वारा अखबार मंगवाते। इस आदम को भी इस बात की जानकारी होगी। उसे ऐसा लगा होगा कि गांधी जी को भी अखबार पढ़ने की इच्छा होती होगी। इस कारण कुछ व्यवस्था कर वह अखबार ले आया। परंतु गांधी जी के विचार तो दूसरे कैदियों से अलग ही थे। उनकी लड़ाई सत्याग्रह की थी और उसके अनुसार यदि कानून या नियम भंग भी करना था तो सविनय। एक बार सजा होने के बाद जेल के नियम को अच्छी तरह मानना चाहिए, ऐसा वे कहते थे। उनका कहना था कि यदि नियमों को नहीं मानना है तो स्पष्ट विरोध करना चाहिए। चोरी से छुप छुप कर कायदे कानून का विरोध तो हो ही नहीं सकता। अतः आदम द्वारा लाया गया वह अखबार गांधी जी नहीं देखेंगे, ये मैं पहले ही जानता था। मैंने ये बात आदम को समझाई थी, परंतु यह बात उसके दिमाग में बैठी नहीं। कहने लगा, तुम नहीं दे सकते तो मैं ही दे दूंगा। इतना कहकर वह सामने एक कमरे में गया और गांधी जी के हाथ में अखबार दे दिया। गांधी जी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा, पूछा, आदम यह क्या है? आदम हंसकर कहने लगा, महाराज अखबार है, ताजा खबर तुम्हारे लिए लाया हूं, देखो। गांधी जी ने तुरंत उत्तर दिया, यह अखबार मैं नहीं देख सकता, यह बात कानून के खिलाफ है, तुम वापस ले जाओ। आदम ने गांधी जी को कैसा आदमी बताया? नियम मानने वाले और अपने काम में व्यस्त रहने वाले। सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि वह कानून के खिलाफ था। गांधी जी के विचार दूसरे कैदियों से किस प्रकार थे? वो कहते थे कि कानून तोड़ो तो सविनय, और अगर एक बार जेल में आ गए तो वहां के कानूनों का पालन करो। गांधी जी ने अखबार देखने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि ये कानून के खिलाफ था। आइए चलते हैं आगे। आदम उन्हें समझाने लगा, ताजा अखबार है, सब लोग अखबार देखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल से लाया हूं। गांधी जी ने कहा, यह सब मैं समझता हूं, लेकिन कानून के खिलाफ है इसलिए मैं नहीं देख सकता। तुम इसे ले जाओ, नहीं तो मुझे शिकायत करनी होगी। आदम ने गांधी जी को अखबार पढ़ने के लिए किस प्रकार मना लिया?
आदम गांधी जी की सेवा किस प्रकार करता था, आदम के धर्मनिष्ठ होने का परिचय किस प्रकार मिलता है, गांधी जी ने खाना कम क्यों कर दिया, ये सब हम जानेंगे आगे पाठ के माध्यम से। आदम निराश हो गया, कुछ घबराया भी। वह गांधी जी के पास से आकर मुझसे कहने लगा, महाराज कहते हैं कानून के खिलाफ है। किसका कानून? सरकार तो बुरी है, बुरी सरकार के कानून का ख्याल क्या करना। लेकिन गांधी जी मजहबी आदमी है, वे हमारी बात नहीं सुनते, आप उन्हें समझाएं। मैंने कहा, मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा। गांधी जी ऐसी बातें कभी सुनेंगे भी नहीं, उल्टे मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। इससे वह दुखी हुआ। इतना अधिक जोखिम उठाकर लाया गया अखबार पार डाला जाए या जला दिया जाए, यह उसे अच्छा नहीं लगा। किसी भी तरह गांधी जी वह अखबार देखे तो उसकी मेहनत, उसका साहस सफल हो। अतः वह मन ही मन विचार करने लगा, आप तो बहुत बड़े मजहबी आदमी, आप अखबार नहीं देखेंगे, लेकिन हमको यहाँ जेल में लाए काफी दिन हो गए हैं, हमारे मुल्क का क्या समाचार है देखो और हमें सुना दो। आदम की यह बात सुनकर गांधी जी को हंसी आ गई। वो समझ गए कि अखबार पढ़ाने की यह एक युक्ति है, लेकिन फिर सोचा उसका इतना अधिक आग्रह है तो नाराज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अखबार पढ़ा और सोमालीलैंड में जो लड़ाई चल रही थी उस विषय का जो समाचार छपा था उसे सुनाया। इससे आदम बहुत खुश हुआ और तुरंत बाहर आकर छोटे छोटे बालकों की तरह हंस हंस कर कहने लगा, देखा गांधी जी ने अखबार पढ़ा, मैंने उन्हें कैसे मनाया। इसके बाद तो आदम की गांधी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गांधी जी के छोटे बड़े सभी काम आदम भक्ति के साथ करने लगा। सुबह बहुत जल्दी उठकर 4 बजे गांधी जी के लिए गर्म पानी तैयार कर देता। उसके बाद वह गांधी जी की प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेने लगा। गांधी जी का भी उस पर अब तक अत्यधिक प्रेम हो चुका था। एक दिन गांधी जी ने सोचा कि हिंदुस्तान में रहता है तो इसे उर्दू सीख लेनी चाहिए था। उन्होंने उसे उर्दू सीख लेने के लिए कहा। आदम ने भी यह बात मान ली और गांधी जी से उर्दू सीखने लगा। गांधी जी भी उन दिनों उर्दू का अभ्यास कर रहे थे, अतः उन्हें भी इस कार्य में रस मिल रहा था। कुछ महीने इस प्रकार बीते, फिर सूत काटने के अधिक श्रम से गांधी जी की आंखें दुखने लगी थी। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। सुबह जल्दी उठकर सारे दिन का काम करने के बदले कम काम करने की सलाह दी, परंतु गांधी जी ने एक भी बात स्वीकार नहीं की। गांधी जी की आंखों में अत्यधिक पीड़ा थी, जिसका आदम को भी बहुत दुख था। अतः वह उन्हें कम काम करने के लिए समझाने लगा। गांधी जी ने उसकी बात सुनी और कहा, देखो भाई आदम, यह सूरज अपना काम नहीं छोड़ता, ठीक समय पर निकलता है और संसार को रोशनी देता है, तो हम अपना काम कैसे छोड़ें। आदम बेचारा यह बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह स्वयं भी धर्मनिष्ठ था, नियम अनुसार नमाज पढ़ता था। इस दलील का आदम पर असर पड़ा। फिर भी वह सोचता है कि यदि गांधी जी काम कुछ कम कर दे तो अच्छा। थोड़े दिनों बाद तबीयत बहुत कुछ अधिक बिगड़ी तो गांधी जी ने खाना कम कर दिया। वे रोज 4 रोटियां लेते थे, तो अब उन्होंने 2 ही देने को आदम से कहा। आदम उनको देखता ही रह गया और बोला, महाराज सूरज तो अपना कानून छोड़ता नहीं, तब आप रोटी कैसे कम कर सकते हैं। आदम की यह दलील सुनकर गांधी जी हंस पड़े। इस परदेशी को भी गांधी जी के प्रति कितनी श्रद्धा थी। आदम की सेवा से गांधी जी भी खुश थे और उसके प्रति वह क्या कर सकते हैं सोचा करते थे। वे उसके विषय में जानना चाहते थे। उन्होंने सुपरिटेंडेंट से बात की। फलस्वरूप अल्प समय में ही आदम को छोड़ दिया गया और वह अपने देश को चला गया। गांधी जी के परोपकारी और साधु जीवन का जैसा असर आदम पर हुआ, वैसा जेल का सुपरिटेंडेंट पर भी होने लगा। हम सब लोग साबरमती जेल से अदरा जेल में लाए गए थे। वहां कुछ महीनों के बाद जेल में नए सुपरिटेंडेंट आए। यह स्वभाव के अतिशय कठोर और नियमों के पालन में बहुत कड़े हैं। ऐसी बात जेल में फैल चुकी थी, परंतु हमारे प्रति व्यवहार में वे अत्यंत मिलनसार स्वभाव के, सरल और सज्जन लगे। गांधी जी को जिस हिस्से में और जिस कमरे में रखा गया था वह उन्हें संतोषजनक नहीं लगा। उन्हें लगा कि यदि गांधी जी और अन्य राजनीतिक कैदियों को यूरोपियन कमरों में ले जाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सुपरिटेंडेंट ने यह बात गांधी जी के आगे रखी। गांधी जी को यह विचार पसंद आया। उन्होंने उन कमरों में से जाने की अनुमति दे दी। निश्चित दिन हम अपना सामान लेकर इस नए वार्ड में आ गए। सांझ को हम लोग साथ बैठे तो गांधी जी के मन में एक विचार आया और वे मुझसे कहने लगे, शंकर लाल, हमने यहाँ आकर भूल की है, हमें अपने पुराने ब्लॉक में वापस जाना चाहिए। मुझे सुपरिटेंडेंट से मिलकर बातें करनी है, आप उन्हें सूचित कर दें। गांधी जी की ये बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और खेद भी। मैं कुछ समझ नहीं सका, तो मैंने पूछा, बापू ऐसा क्यों कहते हैं, यहाँ रहने में क्या आपत्ति है। गांधी जी आदम की सजा समाप्त करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, परोपकार। गांधी जी के परोपकारी तथा साधु जीवन का जेल के सुप्रीटेंडेंट पर क्या प्रभाव पड़ा कि वो भी गांधी जी के प्रभावी होने लगे। दूसरे नए जेलर ने क्या किया, उनको यूरोपियन कमरों में डाल दिया। पुराने ब्लॉक में वापस लौटने की बात सुनकर लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ। आइए चलते हैं आगे। गांधी जी ने तुरंत जवाब दिया, हमें यहाँ लाने में जेलर ने बड़ी भूल की है। सुप्रीटेंडेंट की हैसियत से यद्यपि उसे ऐसा करने का अधिकार है, परंतु वह सामान्य कैदियों के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वह जगह स्वयं सरकार ने निश्चित की होगी और इस कारण बदली नहीं जा सकती। मैंने कहा, ऐसा किस लिए मानते हैं। फिर इस सिलसिले में तो उसने भी विचार किया होगा, हमारे कहने से हमें यहाँ लाया नहीं गया, फिर वापस जाने के लिए क्यों कहें। परंतु गांधी जी ने निश्चय कर लिया था, तय वे मुझे समझाने लगे।
यह बात इतनी सरल नहीं है, उसने जरूर भूल की है और सरकार को इस बात का पता चल जाए तो उसे दंडित होना पड़ेगा। मेरा तो धर्म है उसे बचाना। इसके आगे तर्क करना व्यर्थ था। सुप्रिटेंडेंट को सूचना दी गई और दूसरे दिन सुबह ही वे मिलने आए। गांधी जी ने अपने विचार उनके सामने रखे, लेकिन सुप्रिटेंडेंट को यह बात नहीं भाई। वे कहने लगे, ऐसा विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को यदि मेरा यह काम पसंद नहीं आएगा तो मैं विरोध करेगी तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। फिर भी गांधी जी अपने विचारों पर दृढ़ रहे। सरकार उनके लिए क्या सोचती है और क्या इच्छा रखती है यह वे समझते थे। अतः उन्होंने कहा, आप कहते हैं वह अधिकार भले ही आपको प्राप्त हो, मगर वह सामान्य कैदियों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं इस विषय में अधिक समझता हूं, अतः मेरी बात मानिए और हमें पुराने स्थान पर भेज दीजिए। गांधी जी ने देखा कि यह जेलर जिद्दी है और नहीं मानेगा। तब उन्होंने कहा, आपका मेरे प्रति जो स्नेह है वह मैं समझता हूँ, आभारी भी हूँ। आपके कथन अनुसार मुझे कार्य करने की इच्छा भी है, पर सरकार की क्या इच्छा है यह आप जान ले तो अच्छा हो। हमें अभी वापस जाने दो, फिर आप होम मेंबर के साथ बातचीत करें। उसके बाद यदि मुझे यूरोपियन कमरे में ले जाने की अनुमति मिले तो ले चलिएगा। गांधी जी की इस बात पर जेलर राजी हो गया और हमें पुनः पुराने कमरों में ले आया। इस बात के 3-4 दिनों के बाद सुप्रिटेंडेंट गांधी जी से मिलने आए तथा गांधी जी का आभार मानने लगे। उन्होंने कहा, आपकी बात सत्य है, मैंने होम मेंबर से बातें की थी। आपको इस स्थान पर रखने का निर्णय सरकार ने किया है और बिना सरकारी अनुमति के स्थान नहीं बदला जा सकता। स्थान बदलकर मैं अत्यंत कठिनाई में पड़ जाता। मैं भी हठी आदमी हूँ। आपको यूरोपियन कमरे में ले जाकर वापस लाने का समाचार सरकार तक पहुंचाता तो मुझे त्याग पत्र देना ही पड़ता। आपने जो सलाह दी वह उचित थी, अतः उसके लिए मैं आपका जितना भी आभार मानूं कम ही होगा। गांधी जी की किस बात पर सुप्रिटेंडेंट ने त्याग पत्र देने की कही? कि उनको उसी कमरे में वापस ले जाने के लिए अगर उन्हें देना पड़े तो दे देंगे। गांधी जी ने सुप्रिटेंडेंट को होम मेंबर से किस विषय पर बातचीत करने के लिए कहा? उनको यूरोपियन कमरे में डालने के लिए। गांधी जी का कौन सा अनुमान सच निकला कि उनको वहां डालने की अनुमति सरकार ने दी थी? गांधी जी ने इस संबंध में पहले से ही यह सोच लिया था और उनका अनुमान सच निकला। यह देख उसे संतोष हुआ कि उन्होंने ठीक कदम उठाया, पर उसके साथ ही वह सुप्रिटेंडेंट की सज्जनता की प्रशंसा किए बिना न रह सके। सुप्रिटेंडेंट सुप्रिटेंडेंट के मन पर भी उसकी गहरी छाप पड़ी और गांधी जी को वह अपना मित्र समझकर कैदी होने पर भी जेल के अटपटे प्रश्नों के संबंध में उनकी सलाह लेने लगा। इसके लेखक हैं शंकरलाल बैंकर। आइए चलते हैं आगे। शब्द पिटारा। सत्याग्रह। सत्य के प्रति आग्रह गांधी जी द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन, मूवमेंट ऑफ गांधी जी। बवंडर, तूफान, स्ट्रोम, हिदायत, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, कैदी, बंदी, प्रिजनर, जोखिम, खतरा, खतरा, रिस्क, धर्मनिष्ठ, धर्म में विश्वास रखने वाला, पीयूष, आशंका, संदेह, डाउट, वार्डर, कैदियों में से चुना हुआ एक पहरेदार, गार्ड, चूजन फ्रॉम एन अमंग प्रिजनर्स, चौकसी, सावधानी, विजिलेंस, मजहबी, धार्मिक, रिलीजियस, सलाह, परामर्श, एडवाइस। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के लिखित प्रश्न पर। गांधी जी को जेल के अलग हिस्से में क्यों रखा गया? क्योंकि वो मजहबी आदमी थे। सोमाली वार्डन नियुक्त करने के पीछे क्या कारण था? ताकि वो गांधी जी से प्रभावित ना हो। सत्याग्रही कैदों को समाचार पत्र नहीं मिलते थे क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। गांधी जी यूरोपियन कमरे से वापस क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि ऐसा करने से सुप्रिटेंडेंट की नौकरी खतरे में आ जाती। गांधी जी के व्यवहार ने आदम में क्या परिवर्तन ला दिया? उसको परोपकारी बना दिया। सुप्रिटेंडेंट ने गांधी जी के प्रति आभार क्यों प्रकट किया? क्योंकि इससे उनकी नौकरी। आइए चलते हैं आगे। पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। उन्हें यरवदा जेल में रखा गया। हिंदू अथवा मुसलमान वार्डर रखे जाते थे। आरंभ में आदम ने खूब चौकसी रखी। बुरी सरकार के कानून का ख्याल क्या रखना? गांधी जी ने देखा कि यह जेलर जिद्दी है, नहीं मानेगा। आइए चलते हैं आगे। शब्दों को सही वर्तनी में लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है आपका सत्याग्रह। स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। अगला है आपका मुसलमान। जेलर हिंदू या मुसलमान रखे जाते थे।
सविनय। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया गया। आगे है मजहबी, यानी कि मजहबी। गांधी जी बहुत मजहबी व्यक्ति थे। नियमानुसार व्यक्ति को अपने सभी कार्य नियमानुसार करने चाहिए। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ है आपका सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रथम है बारदोली में सत्याग्रह का कब प्रारंभ हुआ? सन 1922 में। गांधी जी को किस जेल में रखा गया? यरवदा जेल। आदम कौन था? सोमाली कैदी। गांधी जी ने आदम से किस भाषा को सीखने के लिए कहा? उर्दू भाषा। आइए चलते हैं आगे मौखिक प्रश्नों पर। आदम ने गांधी जी की पहरेदारी करना उचित क्यों नहीं समझा? क्योंकि आदम सोचता था कि गांधी जी बहुत मजहबी व्यक्ति हैं, वो कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करते। गांधी जी को अखबार पढ़ाने के लिए आदम ने क्या किया? गांधी जी को अखबार पढ़ाने के लिए आदम ने कानून का उल्लंघन करते हुए उन्हें अखबार दिया, उनसे अखबार पढ़ने की विनती की। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी का कमरा क्यों बदला? क्योंकि गांधी जी सभी नियमों का पालन करते थे। सुपरिटेंडेंट को त्याग पत्र क्यों देना पड़ सकता था? गांधी जी का कमरा बदलने के लिए। आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। विलोम शब्द। विलोम शब्द है विरोध। विरोध का विलोम होता है समर्थन। ताजा, बासी, प्रेम, घृणा, सख्ती, नरमी, मुश्किल, आसानी, नाराज, राजी। आगे है निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार कृतवाच्य में बदलिए। उदाहरण है अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया था। इसको कृतवाच्य में बदल के हुआ अंग्रेजों ने गांधी जी को यरवदा जेल में रखा था। अब इसमें देखिए क्या परिवर्तन हुआ। इसमें जो द्वारा है इसकी जगह इन्होंने ने का परिवर्तन कर दिया। प्रथम वाक्य है आपका मुझसे उर्दू नहीं लिखी जाती। इसको हम कृतवाच्य में लिखेंगे मैं उर्दू नहीं लिखता। आगे है कुछ समय बाद सरकार द्वारा आदम को छोड़ दिया गया, तो इसमें आप द्वारा की जगह ने कर देंगे। अधिकारियों द्वारा, अधिकारियों ने गांधी जी के लिए एक वार्डन नियुक्त किया था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर पुलिस ने आदम को पकड़ गया। आगे है वर्ण विच्छेद कीजिए। प्रथम है यरवदा, जिसका वर्ण विच्छेद इन्होंने किया हुआ है य अ य, र अ र, व अ व, द आ दा, यरवदा। इसी प्रकार विश्वास, व और इसमें ई की मात्रा, शा, व आ स, विश्वास। अगला शब्द है सोमाली। स, इसमें है ओ की मात्रा, म, आ की मात्रा, ल और बड़ी ई की मात्रा, सोमाली। मजहबी। म, अ, ज, अ, ह, आ, ब और ई, मजहबी। आइए चलते हैं आगे कल्पना की कलम से। इसमें है कि अगर गांधी जी के साथ आपको सत्याग्रह करने का अवसर मिलता तो आप कैसा अनुभव करते? ये आपको खुद सोचकर बताना है अपनी इच्छा के अनुसार कि अगर आप गांधी जी के साथ होते, आपको सत्याग्रह करने का मौका दिया जाता तो आप उसमें क्या क्या भूमिका निभाते? रचनात्मक गतिविधि है कि सूरज अपना काम कभी नहीं छोड़ता। गांधी जी के इस कथन को आदम ने किस संदर्भ में दोहराया और क्यों? गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा था कि जब सूरज
अपना काम नहीं छोड़ता तो व्यक्ति को भी अपने सभी काम नियम से करने चाहिए, कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी का आदम को अखबार पढ़कर सुनाना गैर कानूनी था अथवा नहीं? इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए, अपने विचार पक्ष या विपक्ष में व्यक्त कीजिए। यह आपको अपने विचारों द्वारा पूरा करना है। गांधी जी के सत्याग्रह का आशय स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उसका मतलब ये था कि अगर हम कोई भी लड़ाई लड़े तो उसमें सत्यता हो और वो सत्यता से ही लड़ी जाए। आओ खेले में आपका प्रश्न है कि गांधी जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के चित्र एकत्र करके एक एल्बम बनाइए। इसमें आप गांधी जी के जीवन से जो जो जुड़ी घटनाएं हैं, जो जो उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं, उनके चित्र एकत्र करेंगे और उनको एक एल्बम में बनाएंगे। आगे है सूझबूझ। गांधी जी के व्यक्तित्व में ऐसे क्या गुण थे जो कि उनके निकट आने वाले लोगों को अपने प्रभाव में ले लेते? गांधी जी के अंदर गांधी जी उदार थे और वो मजहबी थे। जीवन मूल्य है बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सदा सत्य बोलते थे तथा अहिंसा को सर्वोपरि मानते थे। उनका कहना था कि सत्य अहिंसा में वह बल है जो कि बड़े से बड़े अत्याचारी, तानाशाह अथवा निरंकुश शासन की नींव हिला सकता है। ऐसा उन्होंने अपने सत्याग्रह आंदोलनों के माध्यम से करके भी दिखाया। उन्होंने अपने इन्हीं हथियारों में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी तथा भारत को उसकी आजादी दिलाई। अतः उनके बताए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है तथा इसी में हम सबका हित है। आगे है कड़ी जोड़ो। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य शैली में से एक थी। उन्होंने उदारणीय उपदेश और आत्मबल के साथ आपत्तिप्रद परिस्थितियों में भी अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष किया। उनके विचार और प्रेरणा स्वतंत्रता संग्राम के युवाओं को भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने आत्मबल, साहस और समर्पण के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की कीमत पर विचारशीलता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक दिखाया। उनके द्वारा लिखे गए पत्र और लेख आज भी हमें उनके विचारों और दृढ़ आदर्शों का पता लगाने में मदद करते हैं। आपको इसी प्रकार से नीचे दी गई जगह में अपने पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी का चित्र चिपकाना है और इधर उनके बारे में लिखना है। या आप पूरा कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।